हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं फिर से आपके लिए सेकेंड पार्ट ऑफ नाउन एंड नंबर लेकर आया। दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम लोग पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर की ही बात, जिसमें हम लोग अगला रूल पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। पिछले वाले पार्ट में नाउन एंड नंबर का जो पिछला पार्ट था, पार्ट 1, उसमें हम लोग पढ़ लिए थे 5 रूल्स, ठीक है ना। 5 रूल्स ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल पढ़े थे, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 5 नियम पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए। आज रूल नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आइए सीधा हम लोग चलते हैं रूल नंबर 6 की ओर। क्या है रूल नंबर 6? सॉरी, रिप्लेस नहीं दोस्तों, यहाँ पे ना रिप्लेस के जगह पर क्या करेंगे, क्या होगा कि इसमें ऐड करना है, एडिंग ईएस, ठीक है। ईएस को ऐड करना है कहाँ पे, तो वो होगा हमारा लास्ट पार्ट में दोस्तों। कहाँ पे होगा भाई? वो लास्ट में होगा ना। है क्या कि ये इफ द नाउन एंड्स विथ वाई ओ, ठीक है ना। अगर कोई नाउन ओ से एंड हो रहा है, इट मीन्स किसी नाउन के लास्ट में ओ मिलेगा दोस्तों, तो उसको जब प्लूरल बनाना होगा, तो प्लूरल बनाने के लिए ओ के बाद, यानी कि लास्ट में एट द एंड ना, एट द एंड ऑफ द नाउन हम लोग क्या करेंगे, ईएस ऐड कर देते हैं। ईएस ऐड करेंगे जब किसी भी नाउन के लास्ट में ओ मिल जाए दोस्तों, इधर नाउन हो प्लस लास्ट में ओ हो ना, नाउन प्लस ओ। अगर लास्ट में नाउन में कोई भी नाउन वर्ड में क्या हो, ओ हो, तो उसके लास्ट में हम लोग ईएस प्लस कर देंगे, यानी ईएस ऐड करेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, हीरो, हीरो में क्या है, ओ है ना, ओ है। नेक्स्ट है जीरो, तो ओ के बाद ईएस लगा देना है। पोटैटो, ईएस लगा देना है। बुफेलो, एस लगा देना है ईएस। तो टॉर्नेडो, ईएस लगा देना है। एंड मॉस्क्यूटो, ईएस लगा देना है। यानी कि क्या हुआ कि जब किसी भी नाउन के लास्ट में अगर ओ है, तो उसके बाद अगर हम उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाना चाहते हैं, तो लास्ट में ईएस लगा देंगे, वो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, ये प्लूरल बन जाता है। हीरो, एक हीरो, हीरोज मतलब बहुत सारे। जीरो मतलब एक जीरो, जीरोज मतलब बहुत सारे। पोटैटो मीन्स आलू, और पोटैटोज मीन्स बहुत सारे आलू, ठीक है। बफेलो, भैंस, बफेलोज मीन्स बहुत सारे भैंस से। तो इस तरह से ये हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। क्लियर? रूल नंबर 6 हमारा ये था। रूल नंबर 7 है दोस्तों, क्या देखो इधर, रूल नंबर 7 बोल रहे, सम नाउन्स आर प्लूरलाइज्ड बाय द सेम, सॉरी बाय द चेंज देयर इनसाइड, ठीक है ना, वॉवेल। यानी कि क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिसको प्लूरलाइज्ड कहता है। प्लूरलाइज्ड मतलब क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल उसको बनाया जाता है, ठीक है। कैसे भाई? तो वावेल लेटर जो होता है ना, उसके इनसाइड, यानी कि सेंटेंस के मिडिल, सॉरी वो जो वर्ड होगा उस वर्ड के मिडिल में कहीं पे वावेल लेटर होगा, उस वावेल लेटर को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे और हमारा प्लूरल बन जाएगा। जैसे देखिए वोमेन, अब वावेल लेटर क्या होता है बताया थे आपको पिछले वीडियो में भी दोस्तों। वावेल 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 ही होते हैं वावेल, ठीक है ना। तो जब किसी वर्ड, किसी भी नाउन वर्ड के बीच में अगर इनमें से कोई 5 मिलता हो, तो उसको चेंज कर देंगे हम लोग, ठीक है, और क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। जैसे देखिए यहाँ ओमेन, ओमेन में ए हमारा है ना, ए हमारा वावेल लेटर है, WOMAN। वोमेन में क्या है, ए हमारा वावेल लेटर है। अब इस ए को ई में चेंज कर दिया, WOMEN, वोमेन हो गया, प्लूरल बन गया। ये वाला हमारा सिंगुलर है, ये हमारा सिंगुलर है, और इसी में जब हम ए को ई में चेंज कर दिए, ठीक है ना, ए को ई में चेंज कर देती है, हमारा प्लूरल बन गया दोस्तों। क्लियर? चलो नेक्स्ट, मैन में ई में देखो, ए को ई चेंज कर दिया। फुट, FOOT, डबल ओ था तो डबल ई कर दिए। TOO, डबल ओ को डबल ई, सिंगल ओ था तो इसको आई में चेंज कर दिए, माइस, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा, यानी वावेल लेटर को हम लोग सिर्फ चेंज करेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 8 की ओर। रूल नंबर 8 हमारा क्या है समझते हैं। रूल नंबर 8 बोलता है कि सम नाउन्स डोंट फॉलो, ठीक है ना। कुछ नाउन है जो फॉलो नहीं करते, डोंट फॉलो एनी रूल, कोई भी रूल नहीं फॉलो करते। कुछ नाउन ऐसे हैं दोस्तों जिसमें कोई रूल नहीं लगता, वो अपने चलते हैं ना अपने अंदाज में। और वी कैन चेंज सम नाउन इनटू प्लूरल बाय एडिंग en,
मतलब उसमें लास्ट में en लगाकर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। यानी उसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, उसको सिंगुलर से जब प्लूरल बनाना दोस्तों तो हम उसके लास्ट में en ऐड करते हैं। जैसे देखो चाइल्ड था, इसमें लास्ट में en लगा दिए, चिल्ड्रेन। ऑक्स था, लास्ट में en लगा दिए, ऑक्सेन। तो ये प्लूरल बनाने का नियम है, ठीक है। कुछ नाउन ही ऐसे होते हैं, सब में नहीं ऐसा होता है, कुछ कुछ नाउन में ऐसा चलता है। आगे देखिए रूल नंबर 9 हमारा बोलता है दोस्तों क्या, रूल नंबर 9 हमारा है कि सम नाउन्स डोंट चेंज देयर स्पेलिंग्स टू फॉर्म प्लूरल सच एज, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने आप को सिंगुलर से प्लूरल बनाने में क्या है ना कि अपना स्पेलिंग को चेंज नहीं करते हैं। डोंट चेंज देयर स्पेलिंग, ठीक है ना, अपना स्पेलिंग वो बदलते नहीं दोस्तों, क्या करते जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। शिप देखो, शिप जैसे सिंगुलर में, प्लूरल भी वैसे ही है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। फिश का फिश ही होता है, डियर का डियर ही होता है, सीरीज का सीरीज ही होता है, स्पीसीज का स्पीसीज ही होता है। तो ये होगा हमारे सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम, यानी कि ये कभी बदलता नहीं है, बस इसके यूज के आधार पे और इसके मीनिंग के आधार पे आपको पता करना होगा कि ये सिंगुलर में भी है या प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि इसके आगे पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब या कुछ ऐसे यूज हुए तो उनके आधार पे आपको पता चलेगा कि ये सिंगुलर में है प्लूरल में। फ्यू नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन है जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, क्लोथ्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, जींस, ये हमेशा प्लूरल ही होते हैं दोस्तों, इनका सिंगुलर होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब मैं अगर बोलूं कि मैं जीन्स पहना हूं तो जीन्स में क्या होता है ना कि जीन्स में हम पहनते हैं तो उसका 2 पैर होता है। मुझे एक्चुअली बनाने तो नहीं आता लेकिन मैं थोड़ा ट्राई करता हूं, ठीक है। इस तरह से मान लो कि जीन्स होता है दोस्तों, ये यानी कि उसका 2 पैर होता है ना, 2 पैर वाला, 2 पैर। तो ये एक कभी ऐसा होता है क्या कि एक पैर हटा दिया एक पैर वाला रहेगा, नहीं होता है, ये हमेशा 2 पैर के साथ होता है, इसलिए प्लूरल माना जाता है, ऑलवेज प्लूरल ही होता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे कुछ और चीज दिया हुआ है, देखिए उसको समझिए क्या है ये। बोल रहा है क्या, वी डोंट यूज आर्टिकल ए और एन, हम लोग आर्टिकल ए और एन नहीं यूज करते हैं विद द प्लूरल नाउन। जब प्लूरल नाउन लिख देंगे दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में जब प्लूरल नाउन यूज कर रहे हैं तो उसके पहले हम लोग या उसके साथ कर सकते हैं ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे व्हेन वी यूज प्लूरल वर्ब, ठीक है। जब हम प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, यानी प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब है, तो उसके साथ ए और एन की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखो, वेयर आर माई ट्राउजर्स, तो देखो दोस्तों यहाँ पे ट्राउजर्स प्लूरल वाला है, ठीक है ना, तो इसके साथ कभी नहीं लिख सकते वेयर आर माई ट्राउजर्स, और नहीं लगा सकते, अगर ये लग गया तो गलत हो गया। आई वॉन्ट टू बाय न्यू जीन्स, ये नहीं बोल सकते कि आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू जीन्स, ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जीन्स, ट्राउजर्स, ये प्लूरल ही होते हैं, तो इनके साथ कभी हम लोग ए और एन का प्रयोग ना करें, ठीक है। आगे देखो, वी यूज फ्रेज पेयर ऑफ, अगर हमको इसको ए को बताना है, एक की बात करना है, तो हम उसको ए और एन के साथ नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ के साथ बोलेंगे बिफोर प्लूरल नाउन्स, ठीक है ना। प्लूरल नाउन से पहले हम लोग क्या करेंगे, पेयर ऑफ लगा देंगे सिंगुलर बताने के लिए। जैसे बोले दैट पेयर ऑफ सीजर्स इज वेरी शार्प, मतलब किसी एक पेयर ऑफ सीजर की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों, किसी एक पेयर ऑफ सीजर की बात कर रहा है, और उस सीजर की बात कर रहे हैं ना, वो जो पेयर ऑफ सीजर है, ये मान लो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो पेयर ऑफ सीजर है ना, ये बिल्कुल शार्प है, पेयर ऑफ सीजर्स, समझ में आ रही बात। ये जो पेयर ऑफ सीजर्स है दोस्तों शार्प है, यानी कि एक पेयर की हम बात करें सिंगुलर में, लेकिन हम डायरेक्ट इसको चाहते हैं ना कि लगाते हैं दैट इज अ शार्प पेयर, दैट इज अ शार्प सीजर, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चलो आगे देखो, रूल नंबर 11 एंड लास्ट है क्या कि सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल बट यूज सिंगुलर वर्ब विदाउट एडिंग एनी फ्रेज। देखिए दोस्तों क्या होता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही क्या होते हैं, हमेशा ही वो प्लूरल होते हैं, ऑलवेज प्लूरल, मतलब वो हमेशा के हमेशा प्लूरल होंगे, लेकिन उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब चेंज होगा विदाउट एडिंग एनी फ्रेज, कोई भी फ्रेज उसमें आगे ऐड नहीं करने की जरूरत है, और ऐसे डायरेक्टली आप सिंगुलर वर्ब यूज कर देंगे। जैसे देखिए, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, एथलेटिक्स, न्यूज, ये सब देखने में लगते हैं प्लूरल, लेकिन इनका मीनिंग सेंस आता है ना, वो सिंगुलर में आता है, इसलिए इनके साथ कभी भी हम लोग कुछ यूज नहीं करते, डायरेक्टली सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। जिम्नास्टिक इज नॉट इजी टू लर्न, जिम्नास्टिक इज नॉट इजी टू लर्न, मतलब जिम्नास्टिक सीखना आसान नहीं है, ठीक है, तो जिम्नास्टिक के साथ क्या लगा दिए,
एज लगा दिए, देख रहे हैं आप यहाँ पे ए सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, ये सिंगुलर वर्ब है। तो ऐसे ही इसमें कुछ अलग से तो कुछ ऐड नहीं किया गया ना, जिम्नास्टिक का जिम्नास्टिक ही रह गया। अब इसको बोल सकते हैं ऐसे एक और एग्जांपल दोस्तों, एक और एग्जांपल लिख सकते हैं आप कि मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स जो है सो एक इजी सब्जेक्ट है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे एज भी लगाया है और एन भी लगाया है सिंगुलर शो करने के लिए। क्या है ये? सिंगुलर है, क्योंकि ये कभी भी प्लूरल होते नहीं है, इनको दिखते हैं प्लूरल बट होते हैं सिंगुलर मीनिंग में। ये दिखते हैं, देखने में लगेंगे प्लूरल क्योंकि इसके लास्ट में एस लगा हुआ रहता है। देखिए पॉलिटिक्स में एस लगा है, मैथमेटिक्स में एस लगा है, सिविक्स में एस लगा है, तो एस लगा रहता है इसलिए हमको लगता है ना कि ये सिंगुलर है, प्लूरल है, बट ये होते हैं सिंगुलर दोस्तों, ठीक है। इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नाउन एंड जेंडर। अगले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाउन जेंडर, यानी कि नाउन का जेंडर कैसे पहचाने कि कौन सा नाउन किस जेंडर का है, ये जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए देखते रहिए आज तक यानी एक्सप्लोसिव इंग्लिश बुक।